नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अज़ीज़ भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, आज हम बात करेंगे कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कैसे किया जाए। 6 सिफ़ात को बयान करने का तरीका। जब हम लोग जमात में जाते हैं तो वहाँ हमसे 6 सिफ़ात बोलने को बोला जाता है, तो हमें पता ही नहीं रहता है कि हम कैसे स्टार्ट करें, कैसे ख़त्म करें। तो आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि जब हम 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करें तो किस तरीके से शुरू करें और किस तरीके से ख़त्म करें और उसे कैसे अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएं और कैसे दूसरों को उस पर अमल करवाएं। ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में जानेंगे इंशाल्लाह। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप ना करिएगा, ताकि आपको पूरा समझ आ जाए कि 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा हम किस तरीके से करें। 6 सिफ़ात सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों की ज़िंदगी का खुलासा हैं। अगर हम इन पर अमल करें और दूसरों के साथ इनका मुज़ाकरा करें तो हमारा ईमान ताज़ा होगा और दीन की मेहनत आसान होगी इंशाअल्लाह। अब 6 सिफ़ात हम देखते हैं कौन कौन सी सिफ़त है। सबसे पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म ज़िक्र, चौथा इकराम मुस्लिम, पांचवा इखलास नियत, छठा दावत तबलीग। अब हम सबसे पहली सिफ़त देखेंगे, क्या है? ईमान। अब हम ये देखेंगे कि ईमान का मुज़ाकरा हम कैसे करें। जो पहली सिफ़त है ईमान, उसे हम किस तरीके से बयान करें और किस तरीके से अपनी अमली ज़िंदगी में उसे शामिल करें। मजलिस में सबको बताएं कि ईमान सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। सबको बताएं कि ईमान क्या है। ईमान ये है कि सब कुछ अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। मिसाल के तौर पर बारिश आती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, बीमारी आती है, परेशानी आती है तो अल्लाह ताला के हुक्म से आती है, और जब वो बीमारी परेशानी हटती है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से आती है। हमें कभी खुशी मिलती है या गम मिलता है, वो भी सब अल्लाह ताला के ही हुक्म से होता है। मुज़ाकरे में हर साथी अपनी ज़बान से कहे, मेरा सब कुछ अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह ताला के बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता। हम जितने लोग हैं और जितने लोगों को हम ये दावत देना चाहते हैं, तो हर एक के दिल में एकदम कूट कूट के ये चीज़ भर दें कि जो भी होता है सब अल्लाह ताला के हुक्म से होता है। जो भी करता है, जहाँ तक कि अगर एक पत्ती भी हिलती है तो वो भी अल्लाह ताला के हुक्म से ही हिलती है। अब जो 6 सिफ़त है उनमें से दूसरी सिफ़त क्या है? नमाज। आइए देखते हैं कि नमाज को हम किस तरीके से बोलेंगे और अपनी अमली ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल करेंगे। सबसे पहले बताएं कि नमाज दीन का सुतून है। ये एक हदीस है, तो चाहें तो बाकी चीज़ें पहले बता दें या तो फिर पहले हदीस पाक से ही शुरू कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज कायम की, इसने दीन को कायम किया, और जिसने नमाज को छोड़ दिया, उसने दीन को छोड़ दिया। फिर मुज़ाकरे में सबसे पूछें, भाई आपकी नमाज कैसी है, या बहन आपकी नमाज कैसी है। साथ ही अपने दिल का हाल सुनाएं, मेरी नमाज में कमी है, या मैं कोशिश करूँगा कि खुशू और खुशू से नमाज पढ़ूँ, या मैं कोशिश करूँगी कि खुशू और खुशू के साथ नमाज पढ़ूँ। मकसद एक दूसरे को नमाज की फ़िक्र दिलाना है। दूसरी जो सिफ़त है नमाज, उसका मेन मकसद क्या है कि हम जितने लोग हैं या जितने लोगों को दावत दे रहे हैं, तो उसमें सब लोग एक दूसरे को नमाज की फ़िक्र दिलाना है। क्या है? नमाज की फ़िक्र दिलाना। हर एक को नमाज की फ़िक्र होने लगे कि नमाज पढ़नी है, फिर कैसी पढ़नी है,
फिर कैसी नमाज से अल्लाह ताला राज़ी होगा, वो नमाज में हमारी कोई दूसरा मकसद तो नहीं है, ये सब चीज़ें फ़िक्र करने वाली हैं। अब हम देखेंगे जो 6 सिफ़ात हैं हमारी, उनमें पहली सिफ़त ईमान, दूसरी नमाज। अब तीसरी सिफ़त देखेंगे इल्म ज़िक्र। इल्म और ज़िक्र का मुज़ाकरा कैसे करें, अपने साथियों को कैसे बताएं इल्म और ज़िक्र के बारे में। बताएं कि इल्म और ज़िक्र ईमान की मजबूत करते हैं। क्या करते हैं? ईमान को मजबूत करते हैं। कुरान की कोई आयत पढ़ दें या कोई हदीस बता दें और इसके बाद मुज़ाकरा करें, या पहले मुज़ाकरा करें। मुज़ाकरे में सब मिलकर चंद ज़िक्र करें, जैसे सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ज़िक्र हैं, तो इनको करें। साथ ही बताएं कि वो रोज़ाना कितना ज़िक्र करते हैं और सब एक दूसरे को ज़्यादा ज़िक्र की तरगीब दें। क्या करें? एक दूसरे को, जितने भी लोग हैं वहाँ, एक दूसरे को ज़िक्र की तरगीब दें। और उसमें बीच में हदीस भी डाल सकते हैं, जैसे कि हदीस पाक का मफ़हूम है। इल्म की हदीस याद नहीं आ रही मुझे। हाँ, ज़िक्र की एक हदीस है, जहन में आ रही है कि ज़िक्र करने वाला दिल जिंदा है और ज़िक्र ना करने वाला दिल मुर्दे की मानिंद है। क्या है हदीस? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़िक्र करने वाला दिल जिंदा है और ज़िक्र ना करने वाला दिल मुर्दे की मानिंद है। अब हम देखेंगे चौथी सिफत क्या है। चौथी सिफत है इकराम मुस्लिम। इकराम मुस्लिम का मुज़ाकरा कैसे करें? बताएं कि मुसलमान भाई की इज्जत करना ईमान का हिस्सा है। हदीस सुनाएं कि एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, या इस तरीके से बोल दें कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। मुज़ाकरे में सब भाई अहद करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, गीबत नहीं करेंगे, बड़ों का अदब करेंगे और छोटों पर शफ़क़त करेंगे। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की अयादत के लिए घर से निकलता है तो अल्लाह ताला उसे 70 साल के नफली इतिकाफ का सवाब अता फरमाते हैं। अब हम देखेंगे जो 6 सिफात का मुज़ाकरा है, उनमें 5वीं सिफत क्या है? 5वीं सिफत है इखलास नियत। इखलास नियत का मुज़ाकरा हम कैसे करें? एक आयत पढ़ दें कोई कुरान की, वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलसीन। बताएं कि नियत का खालिस होना सबसे ज़रूरी है। क्या है? देखिए, दीन में हम जो भी अमल करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, जितनी मशक्क़तें उठाते हैं, इनमें सबसे ज़रूरी क्या है? नियत का खालिस होना। मुज़ाकरे में सब एक दूसरे को याद दिलाएं कि भाई या बहन, हम ये मेहनत सिर्फ अल्लाह ताला के लिए कर रहे हैं। ज़बान से तो बताएं, बल्कि अपने दिल में यही सोचें कि हम ये मेहनत किसके लिए कर रहे हैं? अल्लाह ताला के लिए। न शोहरत के लिए है, न किसी और मकसद के लिए। सिर्फ किसके लिए है? अल्लाह ताला के लिए। एक हदीस पाक में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इखलास वाले हिदायत का चिराग हैं, इनसे बड़े बड़े फितने दूर हो जाते हैं।
اب جو 6 صفات ہے ان میں سے ہماری 5 صفاتیں تو کمپلیٹ ہو گئیں، اب لاسٹ بچی ہے، وہ کون سی ہے؟ دعوت و تبلیغ یا دعوت اللہ، کچھ بھی بول سکتے ہیں۔ اب دعوت و تبلیغ کو ہم کس طریقے سے بیان کریں، اس کا مذاکرہ کیسے کریں؟ بتائیں کہ یہ صفت باقی 5 صفاتوں کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کیا ہے یہ جو صفت ہے دعوت و تبلیغ؟ تو یہ جو ہم نے 5 صفاتیں اوپر پڑھی ہیں، سیکھی ہیں، بتائی ہیں، تو ان کو آگے پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ کوئی ایک حدیث سنا دیں، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا دو۔ مذاکرے میں ہر بھائی یا ہر بہن اپنی نیت بیان کرے کہ وہ اپنے گھر والوں، دوستوں، محلے والوں کو دین کی بات پہنچائے گا یا پہنچائے گی۔ سب کو عملی پروگرام دیا جائے کہ اگلی بار کسی کو لے کر آنا ہے، کس کو دین کی طرف بلائیں گے، یہ سب۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، یہ 6 صفات کا مذاکرہ دراصل ایمان کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے۔ کیا ہے؟ ایمان کو زندہ کرنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم روزانہ ان 6 صفات کا مذاکرہ کریں تو ہمارے دل بدلیں گے، گھر بدلیں گے اور امت کی حالت بھی بدلے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، ہم نے مومن کی جان اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب اس سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہم اپنے جان، مال اور وقت کو کس طریقے سے استعمال کریں، اس کا ہمیں صحیح استعمال کرنا آ جائے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی دے، یا اللہ ہماری نماز کا ذوق عطا فرما، ہماری نمازوں کو اچھا کر دے، یا اللہ ہماری نمازوں کو اپنی رضا والی نمازیں بنا دے، یا اللہ ہمیں ذکر اور علم میں ترقی عطا فرما، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے کا احترام کرنے والا بنا، یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص کر دے، یا اللہ ہمیں دین کی محنت کے لیے قبول فرما۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے پیارے بھائی بہنوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان تک یہ بات پہنچے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک بھی کر دیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور اسے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے بھی شیئر کریں اپنے دوستوں کو یا عزیزوں کو۔ بیان بہت لمبا ہو گیا، اب میں اپنی بات یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔